हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि आज मैं आपको इस वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल किस तरह से बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उसके ज़रिए अपने ख़ुद के मोबाइल से एक अपने यूट्यूब के चैनल के लिए अच्छे से अच्छा थंबनेल बना सकोगे। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करके आपको उस एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर में सर्च करना है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब इस तरह से जब आप लिख कर सर्च करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन होगी। तो देखिए दोस्तों, इसके रिव्यूज़ भी बहुत सारे अच्छे हैं, 4.4 की रेटिंग है। और चलिए मैं आप पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ओपन की सिंबल नज़र आ रही है, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखे हुआ है, तो इसको यहाँ पर लेफ़्ट कॉर्नर में जो डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है उस पर करके से डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो के लिए थंबनेल बनानी है। तो उसके लिए आपको जो ये राइट कॉर्नर पे ये जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक देने के बाद यहाँ पर आपको इमेज साइज़ लिखा हुआ जहाँ नज़र आ रहा है, तो उस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है और इसे ओके कर देना है। तो ये यूट्यूब थंबनेल की अपनी साइज़ हो गई। तो इस पर सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेट करना है। तो चलिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ अपने फ़ोन से। जब आप प्लस सिंबल पर फ्रॉम गैलरी सर्च करोगे तो आपके पास जो गैलरी ओपन हो जाएंगी। तो आप जो भी फ़ोटो, जो भी बैकग्राउंड उसका सेट करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ोटो आप सेलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं चलिए वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको ये वाइट बैकग्राउंड को इस पीछे वाले पर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इस तरह से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस तरह से पूरा वाइट हो चुका है। तो अब मुझे इस पर कुछ फ़ोटोज़ लगानी है, कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मोबाइल वाला और प्लस के सिंबल पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं एक ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, और नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए, आप जितनी इमेज लेना चाहते हैं आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ और इस कॉर्नर पर एडजस्ट कर देता हूँ। तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है दोस्तों। मैं इसी ऐप का यूज़ करके अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना रहा हूँ। तो आपको ये मैं लाइव करके बता रहा हूँ कि आप किस तरह से एक थंबनेल बना सकते हो। जो नए यूट्यूबर्स है उनको बहुत सारों को पता नहीं होता थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है, वो बहुत परेशान होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये फ़ोटो यहाँ पर सेट हो गई है। अब ये इमेज यहाँ पर सेट हो जाने के बाद मुझे फिर से एक अपनी गैलरी से एक इमेज लेनी है। तो फिर से मुझे इस प्लस वाले सिंबल पर मैं क्लिक करके यहाँ पर फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब ये मेरी गैलरी ओपन होने के बाद मैंने यहाँ एक इमेज सेव कर रखी है, मैं उस पर सेलेक्ट करके इसे राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं आपको जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाए उसका एक थंबनेल बनाकर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप आपके हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें। तो मैंने इस तरह से जीमेल, ये इस तरह से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये जीमेल, इसके बाद मुझे फिर इसके नीचे कुछ लिखना है कि ये जीमेल। तो यहाँ पर आपको ये लास्ट में जो ए वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट बोलकर लिखा है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एडिट पर क्लिक करोगे तो आपको टाइटल लिखना है, जो आपको लिखना है यहाँ पर आप उसको टाइप कर दें सिंपली। तो मैं अपने लिखिए कि जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाए, जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाए, जीमेल
चलिए मैं हिंदी में टाइप कर देता हूँ, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जीमेल अकाउंट किस तरह बनाए, ये लिखने के बाद सिंपली हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स नज़र आएंगे। आप चाहे तो आपके टेक्स्ट को थोड़ा एडिट करके इसका फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो ये आपको ये जो फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से उसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं इस पर क्लिक आर्म्स रेस्लर पर क्लिक कर इसे भी ओपन करके यहाँ पर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर इस तरह से आप इसको बड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये जो यहाँ पर ये बैकग्राउंड आप इसका सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से इसको येलो कर देता हूँ और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ और बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों, आप चाहे तो इसका यूज़ करके अपने लिए अच्छा डिज़ाइन कर सकते। तो फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ। इस तरह से आपने ये वाला 2 इमेज इस पर सेट किए और टाइप भी किया। अब चलिए मैं आपको इंग्लिश में और कुछ लिखकर बताता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखा है उस पर क्लिक करके आपको फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं इस पर इंग्लिश में टाइटल लिखता हूँ, हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। इस तरह से मैं लिख लेता हूँ और लिखने के बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे ये सबसे पहले इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में मैं इस बार येलो ले लेता हूँ। ओके कर देने के बाद इसका बैकग्राउंड वाइट या ठीक है रेड ठीक रहेगा, रेड वाले इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आप इसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट, अगर आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में चेंज करने के लिए आपको यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके उसे ओके कर लेना है। बहुत सारे डिज़ाइन आपको फ़ॉन्ट वहाँ नज़र आएंगे। आप चाहे तो आप जिस तरह से आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो उस तरह से वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके इसे यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लें। और फिर देखिए इस तरह से ये भी हमने लिखा कि जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाएं, हाउ टू क्रिएट जीमेल अकाउंट। फिर आप चाहे तो और इमेज कुछ डाउनलोड की है उसको यहाँ और किसी तरह से एडजस्ट कर सकते। तो चलिए मैं कुछ और चलिए ये मेल वाली इमेज मैं यहाँ उस पर सेट कर देता हूँ। इसको इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ इस तरह से यहाँ पर कुछ और लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं क्या लिखूँ, चलिए राइट वाला सिंबल आपको बताने के लिए यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसको यहाँ से इसकी साइज़ इस तरह से एडजस्ट करके बढ़ा लेता हूँ। और आप चाहे तो चलिए मैं आपको इसके 3D इफ़ेक्ट बता देता हूँ। कुछ इसका 3D इफ़ेक्ट इस तरह से करता हूँ कि थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। चलिए दोस्तों ये रहा, आप चलिए इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये बन गया अपना थंबनेल। अब इतना सारा आपने एडिट कर देने के बाद, एडजस्ट कर देने के बाद आपको ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट, सेव एज़ इमेज। तो आपको सेव एज़ इमेज पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अल्ट्रा में सेव कर देना है, जिससे क्वालिटी आपकी थंबनेल की अच्छी रहे। तो ये होने के बाद ये डायरेक्टली आपके गैलरी में सेव हो जाएंगे। ये मेरा नया इंटरनेट शुरू होने की वजह से यहाँ पर ऐड आ गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते